नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CSS विद हरबंस सर में। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकल्स करेंगे कि कंप्यूटर पर इनहेरिटेंस के प्रोग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है या इनको आप C++ एडिटर में किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे। जैसे कि हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा कि इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं, जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हियरार्किकल इनहेरिटेंस, इनकी स्ट्रक्चर क्या थी एंड इनके फीचर्स क्या थे। देन आज हमारा जो रहेगा, हम प्रैक्टिकल सेशन के अकॉर्डिंग सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड एंड हियरार्किकल की प्रोग्रामिंग करके आपको विद एग्जांपल एग्जीक्यूट करेंगे, दैट उनको प्रैक्टिकल में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम C++ के एडिटर पर क्लिक करते हैं। ये मेरा C++ का एडिटर पड़ा, इसको मैंने जस्ट ओपन किया। जैसे ही ओपन किया आपके सामने कर्सर पर C++ का एडिटर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले नई फाइल बनाते हैं। Alt F प्रेस किया और F5 से मैं स्पेस को बड़ा करता हूँ। देन उसके बाद अपन कोडिंग करेंगे C++ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपने लिखा #include iostream.h। उसके बाद लिखा आपने #include conio.h। फिर आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया A, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लास के लास्ट में आपने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह से हमने एक क्लास और बनाई, क्लास B, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, देन लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद आपने वॉइड मेन लिखा। वॉइड मेन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले आपने लिखा CLR SCR क्लियर स्क्रीन, फिर लिखा आपने getch ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लगाए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कमेंट के साथ। तो ये आपने डिस्क्रिप्शन में डाला कमेंट, यहाँ लिख दिया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आपने लिखा। और सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की स्ट्रक्चर क्या कहती है कि क्लास A को एक्सेस करना है क्लास B में। तो ये मैंने B को A क्लास को इनहेरिट किया B में, यानी यहाँ पर जो कॉलन का सिंबल मेरा दिखाई दे रहा है इंसर्ट में, या आप इसको रेजुलेशन ऑपरेटर जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इनहेरिट करना होता है। ये A क्लास की प्रॉपर्टी को B में इनहेरिट करेगा। अब हम सबसे पहले क्लास A के अंदर कोई मेंबर डिक्लेयर करते हैं। तो मेंबर डिक्लेयर करने से पहले आउटर में एक्सेस करने के लिए मैंने पब्लिक लिखा और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें मैंने लिखा क्लास, इसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया ताकि मैं इसको आसानी से डिस्क्रिप्शन में ले सकूँ। सी आउट, यहाँ लिखा मैंने क्लास A और अंदर /n छोड़ दिया ताकि नई लाइन में प्रिंट हो सके या प्रिंट होने के बाद नई लाइन आ सके। इसी तरह से सेकंड क्लास में मैंने लिखा सबसे पहले पब्लिक ताकि आउटर में यूज़ हो सके। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर मैंने मैसेज लिखा सी आउट, डबल कोट्स में लिख दिया क्लास D और सेमीकोलन। अब मेरा जो कंसेप्ट है क्लास A की प्रॉपर्टी को B में एक्सेस करना। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग A की प्रॉपर्टी यानी A को इनहेरिट करके मैंने B में डाल दिया। दोनों क्लासेस में कंस्ट्रक्टर है। अब मेरी डेफिनेशन क्या कहती है कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के जितने भी फीचर्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए आप B का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया, B का ऑब्जेक्ट बना दिया।
इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कहती है कि अगर आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को या ड्राइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी को बेस क्लास में यूज़ करते हैं डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये प्रॉपर्टी आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी इसमें होता क्या है कि जो फीचर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक एक क्लास से दूसरी क्लास में इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमने यही किया, हमने दो क्लासेस ली, एक क्लास की प्रॉपर्टी है एक ही जो हमने बी में एक्सेस की। अब हम ड्राइव्ड क्लास के अकॉर्डिंग बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी ड्राइव्ड क्लास है या मेरी जो पेरेंट क्लास है वो ए है, ये मेरी ड्राइव्ड क्लास या इसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। और यहाँ मेरी बी जो है ये मेरी बेस क्लास या आप इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो। मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा बेस क्लास का बनेगा। तो मैंने बेस क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको मैं सबसे पहले कंपाइल करता हूँ। इसमें एक एरर शो हुई, सेमीकोलन की एरर बोला, यानी क्लियर स्क्रीन के बाद सेमीकोलन हमने नहीं लगाया। तो दोबारा कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुल कंपाइलर रन करते हैं, ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ। तो रन में रिज़ल्ट आया क्लास ए और क्लास बी, यानी इसमें ए क्लास की जो प्रॉपर्टी एक्सेस हुई है वो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू है। यानी मेरा ऑटोमेटिकली जो ए क्लास के फीचर्स थे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट बी क्लास में फाइंड हो गए या बी क्लास में कॉल हो गए। इसमें हमने ए क्लास को इनहेरिट किया है बी क्लास में। यानी अगर आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं या ऑटोमेटिकली रूप से ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होते हैं तो ये आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। और यहाँ हमने दो क्लासेस ली हैं, एक क्लास ए और दूसरी क्लास बी, और एक क्लास को आपने इनहेरिट किया है बी में और ऑब्जेक्ट हमेशा जो बनेगा वो बेस क्लास का बनेगा, यानी बी क्लास जिसमें आप ए को एक्सेस कर रहे हो। तो इस तरह से आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना सकते हो। इसी तरह जो नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम रहेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस का रहेगा। इसमें हमने क्या करना है, 3 क्लासेस बनानी है। जैसे क्लास ए बना ली, फिर क्लास आपने बी बना ली। इसी तरह से एक क्लास और बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास सी बना ली। तो ये मेरी क्लास सी बना दी, ये ओपनिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ब्रेसेस और यहाँ पर सेमीकोलन। आउटर में एक्सेस करने के लिए पब्लिक लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा लिया, सी आउट क्लास सी, और यहाँ भी लाइन छोड़ने के लिए स्लैशन लिखा मैंने। तो यहाँ मैंने क्या किया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी बनाई है। मेरा क्वेश्चन है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास को डिफरेंट क्लासेस में यूज़ करना। तो सबसे पहले मैं एक क्लास ए को बी में यूज़ कर रहा हूँ, या मैंने ए को बी में इनहेरिट किया, फिर इसी ए क्लास को मैं सी में इनहेरिट करता हूँ। यहाँ पर एक क्लास अलग अलग क्लासेस में एक्सेस हो रही है। जैसे ए क्लास को बी में यूज़ किया, फिर ए क्लास को मैं यहाँ पर सी में यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पर बी और सी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 बी का बना दिया एंड सी का ऑब्जेक्ट 2 बना दिया। यानी एक क्लास को मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, Alt F9, सही कंपाइल हुआ है। फिर कंट्रोल F9, जैसे कंट्रोल F9 करता हूँ तो क्लास ए, फिर बी, फिर ए और सी, यानी मेरी जो क्लास यूज़ हो रही है पहले ए क्लास बी के थ्रू यूज़ हुई है, फिर ए क्लास मेरी सी के थ्रू यूज़ हुई है। यानी जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ए और बी के अकॉर्डिंग इसमें प्रिंट आएगा आपका। उसी तरह से जब मैं ए को सी में डालकर सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यानी यहाँ पर एक ही क्लास को दो डिफरेंट क्लासेस में यूज़ किया जा रहा है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को डिफरेंट क्लासेस में अगर आप यूज़ करते हो तो उन क्लास की प्रॉपर्टी या उस क्लास की प्रॉपर्टी को आप उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली रूप से इनिशियलाइज करवा सकते हो। तो ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे क्लास ए बनी जो कि एक ड्राइव्ड क्लास या पेरेंट क्लास रहेगी, उसी तरह से यहाँ क्लास बी जो कि बेस क्लास या चाइल्ड क्लास रहेगी, उसी तरह से सी भी क्लास आपकी बेस क्लास या आपकी चाइल्ड क्लास रहेगी।
यानी ए क्लास दोनों के लिए पेरेंट होगी, सुपर क्लास हो गई। इसी तरह से आप इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिंगल लेवल, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम बना सकते हो। जिस तरह से सिंगल लेवल में ए टू बी एक्सेस होता है और मल्टी लेवल में ए टू बी और बी टू सी एक्सेस होता है, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में जैसे क्लासेस दे रखी हैं B-1, B2, B3 डैश डैश, इस तरह से काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं और इन सभी क्लासेस को प्रॉपर आप किसी न किसी एक ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस करते हो। तो इसी तरह से नेक्स्ट इनहेरिटेंस को के लिए हम वापस C++ एडिटर की प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए जैसे आपने ए क्लास के प्रॉपर्टी को बी में यूज़ किया और बी को आपने सी में यूज़ कर लिया, एंड इसी तरह से सी की प्रॉपर्टी को आप डी कर सकते हैं और आपका जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा डी का बनेगा। यानी इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी कहती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, इसमें होता क्या है, आप ए टू बी एक्सेस होते हो, बी टू सी एक्सेस होते हो या सी टू डी, यानी इसमें काफ़ी सारी क्लासेस बनाई जाती हैं और इन सभी क्लासेस को एक दूसरे में इनिशलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम बनाते हो। तो इसी तरह से मैंने ए टू बी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ए टू बी को एक्सेस किया, फिर बी टू सी एक्सेस किया, फिर सी टू डी एक्सेस किया, लास्ट में डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसे सबसे पहले Alt F9 से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद Ctrl F9, जैसे Ctrl F9 करता हूँ तो डी क्लास के ऑब्जेक्ट से आपकी ए की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी और क्लास सी की प्रॉपर्टी आसानी से एक्सेस हो जाती है। तो ये आपका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी तरह से अगर आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाना है तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की स्ट्रक्चर क्या कहती है कि सबसे पहले आप ए टू बी और ए टू सी को एक्सेस करोगे एंड उसके बाद आप बी और सी की प्रॉपर्टी को डी क्लास में एक्सेस करते हो। तो इसके प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही प्रोग्रामिंग एडिटर में जाकर सबसे पहले डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें की जो स्ट्रक्चर थी वो क्या कहती कि ए टू बी जाना है तो हमने ए क्लास को बी में एक्सेस करवा लिया, उसी तरह से ए क्लास को हमने सी में एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमने बी और सी क्लास को डी में एक्सेस करना है। ये मेरी बी और डी में एक्सेस होगी, देन लास्ट में मेरा डी का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मेरा जो कंपाइल करने पर रिज़ल्ट आता है देन मेरा डी क्लास के थ्रू आएगा, यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए, फिर क्लास सी और लास्ट में डी का। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है कि सबसे पहले आप ए क्लास को क्रिएट करोगे और इसे ए क्लास को बी में लेके जाओगे, फिर इसी तरह से ए क्लास को क्रिएट करोगे, ए क्लास को सी में एक्सेस करोगे यानी इनहेरिट करेंगे, उसी तरह से फिर बी को और सी को इनहेरिट हम डी के अंदर करेंगे। और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपका जो कंसेप्ट रहता है आपने वही किया है जो इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में ए को आपने पहले बी में एक्सेस किया, फिर ए को आपने सी में एक्सेस किया, उसी तरह से फिर बी और सी को आपने डी में एक्सेस कर दिया और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा ड्राइव्ड क्लास डी का बनेगा या बेस क्लास डी का बनेगा। इस बेस क्लास के थ्रू आप ए और सी तीनों क्लासेस को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर होती है ये जिसके अंदर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हो। जैसे ए बी डी और ए सी डी दो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और दोनों को कॉम्बिनेशन जो किया है आपने वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग किया है। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हिरारिकल इनहेरिटेंस का। हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा क्लासेस दी जाती है, जैसे ए क्लास दी, बी क्लास दी, सी दी और डी दी। इसमें क्या किया है, ए क्लास को पहले बी में डाला, फिर ए क्लास को आपने सी में डाला, फिर ए क्लास को वापस डी में डाला गया है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसे हिरारिकल कहते हैं। यानी काफ़ी सारे अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो इनहेरिटेंस क्रिएट होता है वो आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है। यानी इसमें आपको सबसे पहले ए क्लास की प्रॉपर्टी को बी में, यानी ए क्लास को अलग अलग क्लासेस में आपने कॉल करना है। जैसे ए को बी में कॉल कर लिया, फिर ए को सी में कर लिया, फिर ए को आपने
डी में कॉल कर लिया। अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बनेगा, जैसे पहले ए आ रही है, फिर सी में आ रही है और डी में आ रही है। तो सबसे पहले बी का ऑब्जेक्ट obj1 नाम से बनाया, फिर आप यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे obj2 नाम से, फिर आप डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे obj3 नाम से। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो। जैसे मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा तो बी सी डी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो सबसे पहले बी के थ्रू क्लास ए और क्लास बी आई है, फिर सी के थ्रू क्लास ए और क्लास सी आई है, फिर डी के थ्रू क्लास ए और डी आई है। यानी ए क्लास बी के थ्रू, सी के थ्रू और डी के थ्रू एक्सेस हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पर क्लास ए, फिर क्लास बी, फिर क्लास सी, 3 क्लासेस ली हुई हैं आपने और 3 क्लासेस और एक डी क्लास बनाई। अब बी सी और डी तीनों क्लासेस में आपने एक ही प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस की प्रोग्रामिंग अपने सी प्लस प्लीटर में क्रिएट करके बना सकते हो। तो इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो कि सबसे पहले आपको अगर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ए टू बी में आएगा, यानी ए की प्रॉपर्टी को बी में इनहेरिट किया है। आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सिंगल लेवल में वो बी का होगा। उसी तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ए को इनहेरिट बी में किया है, बी को इनहेरिट सी में किया है एंड इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट में वो सी क्लास का बनेगा। इसी तरह से अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें B1, B2 और B3 डैश डैश काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं। इनमें एवरी क्लास को आप किसी न किसी ड्राइव्ड क्लास या बेस क्लास में कॉल करोगे और उस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इनको आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट रहता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या कहता है कि दो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हाइब्रिड कहलाता है। उसी तरह से एक से ज़्यादा अगर आपके सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की कॉम्बिनेशंस है वो आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को बना सकते हो जिनकी स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है।